बिस्तर पर बैठकर भोजन करने वाले लोगों को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि जो भी मनुष्य बिस्तर पर बैठ कर के भोजन करता है उसके साथ क्या होता है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और यह बात हमारे शास्त्रों में भी निहित है। दोस्तों, एक समय की बात है, यमराज और चित्रगुप्त यमलोक में बैठकर आपस में कुछ बातों पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी चित्रगुप्त ने बातों ही बातों में यमराज जी से पूछते हुए कहा, हे प्रभु, किस कारण से मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है? साथ ही ऐसे कौन से मनुष्य हैं जिनको संतान का सुख नहीं मिलता है, और वह कौन से ऐसे मनुष्य हैं जिसकी मृत्यु शिशु अवस्था में हो जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? तब यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, तुमने यह बड़े ही उचित प्रश्न किए हैं। हे चित्रगुप्त, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य की आदतों में ही छिपा हुआ होता है। एक मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है उसे उसी प्रकार से सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु होने के पीछे भी उनकी आदतें ही कारण होती है। अब यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाने वाला हूँ जो सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। इस कथा में मनुष्य के आचार विचार, अच्छी और बुरी आदतों तथा जन्म मृत्यु के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। इस ज्ञान को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो भक्तगण, आप सभी से निवेदन है, कथा को पूरा जरूर सुने। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यमराज जी कहते हैं, चित्रगुप्त, एक समय की बात है, धरती लोक पर एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहता था जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास बहुत ही मेहनती था। उसने अपने मेहनत से बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। वह एक व्यापारी था, उसका बहुत बड़ा व्यापार था। साथ ही उसके पास बहुत सारा खेत था। पूरे नगर में धर्मनाथ जितना धनी इंसान दूसरा कोई नहीं था। सौभाग्य से धर्मनाथ के 3 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं। धर्मनाथ की पुत्रियों का विवाह हो चुका था। धर्मनाथ के 3 बेटे उसी के साथ रहते थे और उनके कामकाज में उनकी सहायता करते थे। धर्मनाथ का बड़ा बेटा किशन बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। वह अपने पिता के सारे कामकाज को संभालता था। छोटा बेटा गणेश भी खेती का सारा काम देखता था और खेत के सारे काम करता था। और तीसरा बेटा, जो सबसे छोटा, अभी पढ़ाई करता था। धर्मनाथ के दोनों बड़े बेटों का विवाह हो चुका था। अब कुछ समय बाद पढ़ाई खत्म होने पर उसने अपने छोटे बेटे का विवाह करा दिया और उसे भी अपने व्यापार के कामकाज में लगा दिया। सेठ के ऊपर भगवान की कृपा थी, जिस वजह से उसका सब कुछ ठीक चल रहा था। अब इधर कई वर्ष बीत जाते हैं। अब धर्मनाथ सेठ ने अपने बेटे और उनके व्यापार को और बढ़ा दिया। जब धर्मनाथ सेठ की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा करने का सोचा। अपने तीनों बेटों को बराबर हिस्सा करके उसने अपनी सारी संपत्ति तीनों बेटों के नाम कर दी और बड़ी ही प्रसन्नता से उसने मृत्यु को गले लगा लिया। धर्मनाथ सेठ की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटे अपने अपने हिस्से में मिली संपत्ति को संभालने लगे। ऐसे ही समय बीतता चला गया। जब भी उनके पिता धर्मनाथ का श्राद्ध होना रहता था तब वह सभी अपने अपने घर पर हर साल अपने पिता का श्राद्ध करते थे और नदी में जाकर तर्पण भी करते थे, जिससे धर्मनाथ सेठ की आत्मा को शांति मिले। और भगवान की कृपा से धर्मनाथ सेठ के बड़े बेटे को 3 बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर छोटे बेटे को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हुई। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे को अभी तक कोई संतान नहीं हो पा रही थी। उसने कई उपाय भी करवाए, लेकिन फिर भी उसे संतान का सुख नहीं मिला, जिस कारण से वह सदा ही दुखी और निराश रहने लगा। कुछ साल बीतने के बाद धर्मनाथ के छोटे बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वह बीमार रहने लगता है। उसने अपनी बीमारी के इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। वह दूर दूर से वैद्य हकीमों को बुलाकर अपना इलाज करवाता था। बीमारी के कारण वह अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसकी परिस्थिति और भी ज्यादा खराब होने लगी, जिससे कई बार अपने भाइयों के पास जाकर उसने मदद मांगी और उधार पैसे लेकर जीवन का गुजारा करने लगा। कई वैद्य को दिखाने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, जिस कारण से वह बहुत ही दुखी रहने लगा। उसके भाई भी अब उसकी मदद करने से थक चुके थे। उसकी मदद करके उनका भी बहुत अधिक नुकसान होता जा रहा था। अब उन्होंने भी उसकी मदद करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह अपने बड़े भाइयों से ठीक से बर्ताव नहीं करता था। वह अपने भाइयों की उन्नति को देखकर जलने लगा था
और उनसे द्वेष करने लगा था, जिस कारण से वह और भी अधिक दुखी रहने लगा था। फिर एक दिन अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई और फिर यम के 2 दूत उसे लेने उसके पास आए। यम के दूत उसे घसीटते हुए यमलोक लेकर जाने लगे। फिर यमलोक पहुंचने पर उसे यम के दूतों ने यमराज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वहां पर पहुंचने के बाद वह छोटा बेटा रोता हुआ यमराज जी से पूछने लगा, हे महाराज, हे यमराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे मुझे यह दिन देखने को मिले हैं? कितना अच्छा भला इंसान था, लेकिन किस कारण से मुझे अचानक रोगों से ग्रसित कर लिया? किस कारण से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसे मैंने कौन से पाप किए थे जिस वजह से मैंने इतना बीमार हुआ और मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? माता लक्ष्मी मेरे घर को छोड़कर चली गई। तब यमराज जी उसकी बातों को सुनने के बाद कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। तेरी बुरी आदतों के कारण ही तुझे यह दिन देखने को मिले हैं। तेरी अकाल मृत्यु का कारण भी तू खुद ही है। अब मैं तुझे बताता हूँ, तूने शास्त्र के कौन कौन से नियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण से तेरी यह दुर्दशा हुई है। जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है, उनकी भी दशा तेरे जैसी होती है। इसलिए मैं तुझे जो बताने जा रहा हूँ उसे तू ध्यान से सुन। अब यमराज जी उस छोटे से सेठ के बेटे को कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैर को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। किंतु तूने बिना स्नान किए ही भोजन किया है, इस वजह से तेरी यह दुर्गति हुई है। यमराज जी फिर आगे कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्य देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य ने यदि जाने अनजाने में कोई पाप कर दिया है तो उस मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन तूने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। तूने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया, तूने कभी प्राणियों को भोजन नहीं दिया, तूने कभी द्वार पर आए भिक्षु को अन्न नहीं दिया, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। तब वह सेठ का सबसे छोटा बेटा कहता है, प्रभु, मुझे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या करना चाहिए था? अब यमराज जी कहते हैं, सुनो, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। तू बड़े आराम से बिस्तर पर बैठकर भोजन करता था, इसी कारण से तेरे शरीर में रोगों का निर्माण हुआ और तेरी यह हालत हो गई। शास्त्र कहते हैं कि दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु तूने इस नियम का भी पालन नहीं किया, जिससे तेरी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। दहलीज पर बैठकर भोजन करने से धन का नाश होता है। अब यमराज जी कहते हैं, मैं अब तुझे 3 प्रकार का भोजन बताने जा रहा हूँ। उस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए। पहला, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा, यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्यागने योग्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। तीसरा, दूसरे के लिए परोसा हुआ भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे का भोजन छीनकर खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है, जिससे वह मनुष्य एक एक अन्न के दाने के लिए तरसता है। भोजन सभी में बांटकर ही खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य का कर्म नष्ट हो जाता है, लेकिन तूने इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया, इसी कारण से तेरी आयु कम हो गई। किसी भी पेड़ के नीचे, कुएं के पास, नदी के किनारे, गौशाला के पास, देव मंदिर, अग्नि के पास तथा शमशान भूमि के पास कभी भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खड़ी होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में रोग और विकार निर्माण होते हैं। इसके साथ ही पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए।
चलते चलते कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। जूते पहनकर, छाता लगाकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी स्त्री, गुरु, देवता, मंदिर और पानी की तरफ मुख करके आकाश में ग्रहों को देखते हुए भी मलमूत्र का त्याग करना अनुचित होता है। रात्रि में चंद्रमा और अग्नि की तरफ देखते हुए भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, जिससे जीवन में दुख और संकट आते हैं। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उस भाग को स्वच्छ करना चाहिए तथा अपने हाथों को भी जल से शुद्ध करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करने के बाद किसी दीवार पर पेशाब नहीं करना चाहिए, जिससे पशु के रूप में जन्म प्राप्त होता है। अब यमराज उस मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कभी निर्वस्त्र होकर स्नान भी नहीं करना चाहिए। इससे पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं और पितृदेव के रुष्ट हो जाने पर मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है। किंतु तूने सदैव ही निर्वस्त्र होकर ही स्नान किया, जिस कारण से तेरे पितृ भी तुझसे नाराज थे और तुझे धन देने से मना कर दिया। इस प्रकार से यमराज उस छोटे बेटे को बहुत सारा ज्ञान दिया और यमदूतों से कहकर उसे नरक ले जाने की आज्ञा दी। तो दोस्तों, इसलिए मनुष्य को कभी भी शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यमराज ने चित्रगुप्त को जो ज्ञान दिया वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।